होगा, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ, ध्यान देने हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी ऑफ और रिजल्टिंग सॉल्यूशन, कैलकुलेशन, ठीक है, ऑन मिक्सिंग टू नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन। दो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन को जब हम मिक्स करेंगे तो उससे हमारे क्या मोलरिटी आएंगे, रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिक्स करने के बाद, उसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ब्लू कलर का एक कंटेनर लिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक सॉल्यूशन है आपको H2SO4 का, ध्यान से देखना है। इसमें एक सॉल्यूशन है हमारा H2SO4 का, इसमें H2SO4 का सॉल्यूशन है, ध्यान से देखना है। जिसमें ये जो ग्रीन कलर हम ले रहे हैं, ये सभी H2SO4 सॉल्यूट है, ग्रीन कलर के। इसमें जो भी दिखाई दे रहा है आपको, ये ग्रीन कलर में, ये आपका H2SO4 सॉल्यूट है। और ब्लू कलर में जो आप देख पा रहे हैं, आपका जो ब्लू कलर है, ये आपके इसमें क्या है, वाटर है, ध्यान से देखिएगा। अब जो कि सॉल्वेंट का काम कर रहा है आपका। अब दूसरा कंटेनर हम यहां पर ले रहे हैं, ये रेड कलर में, ये रेड कलर में हमारा दूसरा कंटेनर आ रहा है। और इसमें जो है ये रेड कलर का, ये हम सॉल्यूट लिए हैं। और इसमें भी सॉल्वेंट जो है आपका, ये ब्लू कलर का वाटर ही है। ये ब्लू कलर का सॉल्वेंट आपका वाटर ही है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें ब्लू कलर का जो है, ये आपको वाटर ही सॉल्वेंट है, वाटर जो है आपका ये सॉल्वेंट है, ध्यान से देखेंगे। और ये जो रेड कलर दिखाई दे रहा है, इसमें ये रेड कलर का, मान लीजिए कि हमने इसमें HNO3 ले लिया है और ये सॉल्यूट है, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें भी सॉल्यूट H2SO4 एसिड है और इसमें भी सॉल्यूट HNO3 जो है ये सॉल्यूट ही है, वो भी एसिड ही है। तो इस तरह से दो तरह का सॉल्यूशन आपको मैंने बताया। जो ब्लू कलर का है, ये आपका हो गया H2SO4 सॉल्यूशन, ये है आपका H2SO4 सॉल्यूशन। और ध्यान देना है इसमें कि ये जो है इधर रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है बेटा, इसमें आपका HNO3 सॉल्यूशन है, ये HNO3 सॉल्यूशन है। बातें समझ में आ रही है? प्रणय बोलिए, अभी तक जो बताए ये फिगर समझ में आ रहा है? बताओ बेटा। हाँ, बहुत अच्छे। अब देखिए क्या, हाँ बहुत अच्छे, ठीक है, म्यूट रखिएगा, जब पूछेंगे ना तब आप लोग बोलिएगा, ठीक है। अब इस तरह से दो कंटेनर है बेटा, अब इस दोनों को क्या करेंगे, हम मिक्स करेंगे, ध्यान से देखिएगा। दोनों को ही हम मिक्स करने वाले हैं, इस ब्लू वाले को और इस रेड वाले कंटेनर को हम लोग मिक्स करने वाले हैं, इसको हम लोग मिक्स करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अब जब मिक्स करेंगे
तो इसका रिजल्टिंग सॉल्यूशन दूसरे आपको स्क्रीन पर हम बना रहे हैं, उसको भी देखेंगे। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद देखिए ये ब्लैक कलर का एक स्क्रीन यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं। ये ब्लैक कलर का दूसरे स्क्रीन पर देख लीजिए आप, ये ब्लैक कलर का एक पॉट है, इसमें दोनों चीज आ जाएगा मिलाने के बाद। आप देखिएगा तो सारे इसमें जो ब्लू कलर हैं वो सभी सॉल्वेंट हैं आपके, क्योंकि मैंने कहा कि ब्लू कलर आपका वाटर है, ये सारे सॉल्वेंट है और सॉल्यूट में दोनों आ जाएंगे आपको। ये ग्रीन कलर के जो H2SO4 थे और रेड कलर के आपके HNO3 थे, नाइट्रिक एसिड सॉल्यूट का काम कर रहा था, वो भी आपके लिए आ गए यहाँ पर। ध्यान से देखना है, एक बहुत बड़ी बात बता रहे, समझिएगा। तो बच्चों मैंने इसमें कुछ किया नहीं है, बाहर से कुछ नहीं मिलाया, सिर्फ इस दोनों को मिक्स कर दिया है। जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ब्लू वाला H2SO4 का सॉल्यूशन है ये। इसमें जो ये H2SO4 का सॉल्यूशन जो है, इसका वॉल्यूम मान लीजिए V1 लीटर है और इसकी जो मोलरिटी है, इसकी मोलरिटी हम लोग मानते हैं M2 दिया हुआ है। उसी तरह से जो रेड पॉट में आपका H2SO4 सॉल्यूशन है, इसका वॉल्यूम है V1 लीटर और इसकी जो मोलरिटी है ये मान लीजिए M2 दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा। अब ये दोनों में अगर हम कैलकुलेट करें तो ये जो H2SO4 सॉल्यूशन है, इसका अगर हम सॉल्यूट ले रहे हैं H2SO4, उसका जब नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे, जो कि ग्रीन कलर का है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये H2SO4 नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालेंगे, आप पीछे भी देखे थे, कल भी बताए थे, डाइल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट दिए थे आपको, सेकंड जो पार्ट बताए थे सॉल्यूशन का उसमें। तो ये जो NH2SO4 आपका है, एकदम अच्छे से समझिए इसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 को। तो नंबर ऑफ मोल बराबर जो लिखते हैं होते क्या होता है, वॉल्यूम इनटू मोलरिटी। तो इसका जो वॉल्यूम है, ध्यान से देखेंगे, वॉल्यूम है V1 और मोलरिटी है आपको M2। इसको पढ़ेंगे हम लोग, सॉरी M1, इसका जो मोलरिटी है ये है M1, सॉरी M1 लिखना है बच्चों यहाँ पर, M1, ये M1 है। तो ये हो जाएगा M1 V1। और इसके लिए जो लिखिएगा दूसरा जो पॉट दिखाई दे रहा है HNO3 सॉल्यूशन वाला, तो इसका अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालेंगे HNO3 सॉल्यूट का, दूसरा में इसमें निकाल रहे हैं HNO3 सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल, तो इसके लिए जो हो जाएगा वॉल्यूम, इसका मैंने कहा कि V2 है, ये V2 का है, ये हो जाएगा कितना आपको, M2 इंटू V2। ध्यान देना है, इसका वॉल्यूम V2 मैंने माना है, ये V2 थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले V1 लिखा गया था, इसको मैंने V2 लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया M2 V2। अब बच्चों देखिए, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड का आया, यहाँ नाइट्रिक एसिड का आया, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, अगर हम इसके नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, अभी जो ब्लैक कलर वाले पॉट में जो आ गया है, इसके अगर एन टोटल की बात करें, टोटल नंबर ऑफ मोल की बात करें, इसमें दोनों चीज आ गया आपको कौन कौन आ गया, ग्रीन कलर वाला बताए थे, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 आ गया, और प्लस नंबर ऑफ मोल जो है आपको HNO3, ये दोनों आ गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ HNO3 ये दोनों आ गया। ध्यान से देखिएगा। अब इसका जो वॉल्यूम है, बैक हो जाते हैं थोड़ा सा, इस स्क्रीन पर आ जाइए। इसका जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम मैंने लिखा था कि V1 लीटर है और इसका वॉल्यूम V2 लीटर है। तो दोनों मिला करके जब नया वॉल्यूम इसका बनाइएगा, इसका जो नया वॉल्यूम आएगा बच्चों, जिसको हम ब्लैक कलर के V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आ जाएगा आपको V1 प्लस आपका जो दूसरा है देख रहे हैं इसका V2 लीटर, H2SO4 HNO3 सॉल्यूशन का है ना, V2 लीटर, ये आपके यहाँ पर आ जाएंगे V2 लीटर। ध्यान से देखिएगा, ये टोटल सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम आपको निकल गया, ये V2 लीटर। अब इसका नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आ गया, ये नंबर ऑफ मोल्स में ये आ गया। ध्यान से देखेंगे, तो इसके लिए रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मान लेते हैं हम लोग की मोलरिटी बाबू M है। इसका मोलरिटी अगर M होगा और वॉल्यूम लीटर में है, तो इसके लिए जो टोटल मोलरिटी निकाला जाए,
तो यहाँ देखिएगा टोटल नंबर ऑफ मोल एंड टोटल लिखा आएगा, और डिवाइडेड बाय इसका जो वॉल्यूम आपका हो जाएगा वो क्या लिखाएगा आपको, V1 प्लस V2, ये लिखाएगा V1 प्लस, यहाँ पर अगर ध्यान देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपको V2। पकड़िए बातों को, क्योंकि हम V टोटल लिखते, अब M टोटल N टोटल आपको दिया हुआ है, तो M का जो वैल्यू हो जाएगा, अब यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देते हैं, समझिएगा। M बराबर हो गया, N टोटल के जगह पर लिखे हुए हैं NH2SO4, तो लिख देंगे NH2SO4। एकदम इसको एक बार और समझाएंगे अभी बैक करके, NH2SO4। अब प्लस दूसरे का जो नंबर ऑफ मोल है वो है NHNO3, नंबर ऑफ मोल ऑफ HNO3, ठीक है। और डिवाइडेड बाय जो हम लोग कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ये जो डिवाइडेड बाय करेंगे तो डिवाइडेड बाय पर ध्यान देना है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा V1 प्लस V2, इस पर भी ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा V1 अब प्लस रेड कलर में यहाँ पर हम लिख देंगे V2, ये समझ में आ रहा है। अब ये जो NH2SO4 है, NH2SO4 के बारे में यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ NH2SO4 जो निकला है ये M1V1 है, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए इसके जगह पर आप लिख देंगे N1V1, और दूसरा जो NHNO3 का देख रहे हैं ये है M2V2, तो दूसरे जगह पर जो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिख देंगे M2V2, यहाँ पर लिख देंगे। अब इसी को यहाँ पर देखिएगा तो आपका जो M बराबर आ गया, बच्चों ध्यान देना है, फाइनल फॉर्मूला लिख रहे हैं, M बराबर जो आ गया ये आ गया आपको क्या, M1V1, ये जो है पीछे में ये M1V1 जो ब्लू कलर से लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके M1V1, यहाँ लिख देंगे M1V1, अब प्लस ये जो आप देखिएगा रेड कलर से हमने लिखा है नंबर ऑफ मोल ऑफ HNO3 को, ये है M2V2, यहाँ पर आ जाएंगे आपके रेड कलर में M2V2, याद रखना है M2V2, और डिवाइडेड बाय कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिवाइडेड बाय आप देखिए यहाँ पर वॉल्यूम V1 प्लस V2, यहाँ पर वॉल्यूम आपका जो हो जाएगा ध्यान देंगे ये हो जाएगा V1 अब प्लस ये V2 प्लस V2 कर दीजिएगा, इसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, V1 प्लस V2 है, V1 ब्लू कलर में है तो चलिए V1 को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, अब प्लस V2 आपका रेड कलर में है तो इसको आप V2 को रेड कलर से कर दीजिएगा। तो इस तरह से ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो है आप मोलरिटी निकाल लिए। अब ये किसके लिए हुआ, एक बार फिर इसको रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ से चल रहे हैं फर्स्ट पेज से फिर एक बार आप लोगों के लिए, ताकि आप आसानी से समझ जाए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी ऑफ ए रिजल्टिंग सॉल्यूशन, और वो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो आपको प्राप्त हो रहा है वो कैसे प्राप्त हो रहा है, ऑन मिक्सिंग टू नॉन रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन, दो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन से। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप लोग, ये समझ में आ रही है, ब्लू कलर का पॉट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बताइए दिखाई दे रहा है, इधर ब्लू कलर का पॉट दिखाई दे रहा है ये, बोलिए। हाँ, इसमें मैंने H2SO4 ये सॉल्यूट लिया है और सॉल्वेंट आपका ये वाटर लिया है, ध्यान दीजिए। तो इस सॉल्यूशन का नाम जो हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट H2SO4 है, इस सॉल्यूशन का नाम हो गया H2SO4 सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका जो वॉल्यूम मैंने माना है ये ब्लू कलर से V1 लीटर, और इसकी जो मोलरिटी है मैंने माना है M1, देखिएगा ब्लू कलर से लिखा हुआ है। दूसरा पॉट रेड कलर का दिखाई देता होगा, इसमें मैंने HNO3 को सॉल्यूट के रूप में यूज किया है, और सॉल्वेंट मेरा वो वाटर ही है। तो ये जो सॉल्यूशन हो जाएगा ये HNO3 का सॉल्यूशन हो गया, ध्यान दीजिएगा इस पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो सॉल्यूट HNO3 लिए हुए हैं उसको मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, और वाटर ये ब्लू कलर से है। अब इस सॉल्यूशन का जो बेटा वॉल्यूम है मैंने इसको माना है V2 लीटर, ध्यान दीजिएगा, और इसकी मोलरिटी जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, मैंने इसको M2 मान लिया है, ठीक है। अब इसके हेल्प से, ये ब्लू कलर वाले पॉट में आ जाइए, इसके हेल्प से अगर आप नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालिएगा तो सब बच्चे बताए थे आप लोगों को कि अगर वॉल्यूम लीटर में हो
वॉल्यूम अगर लीटर में रहता है तो हम लोग करते क्या है बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ कॉर्नर पर थोड़ा सा हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर वॉल्यूम लीटर में हो तो मोलरिटी बराबर लिखते हैं नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल जो हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा ना मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताइए? लिखेंगे ना? ये ब्लैक कलर से जो अभी लिख रहे थे, देख लिया आप लोग ऊपर में जो लिखे हैं, दिखाई दे रहा है ये वाला? बोलिए प्रणय। हाँ शशांक, वेरी गुड। तो इसी के हेल्प से यहाँ पर नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हम H2SO4 का। तो इसका जो मोलरिटी है बेटा ये M1 है, और इसका जो वॉल्यूम है ये V1 है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा M1 V1। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड का जो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे ये निकला M2 V2। अब इस दोनों सॉल्यूशन को मिला रहे हैं, तो मिलाने के बाद जो नया सॉल्यूशन बना, इसमें दोनों सॉल्यूशन का सॉल्यूट आया, H2SO4 सॉल्यूट भी आया है और HNO3 सॉल्यूट भी आया है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का होगा, तो जितना नंबर ऑफ मोल H2SO4 का है और जितना आपका HNO3 का है, दोनों को जोड़ करके आप प्राप्त कर लेंगे इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का टोटल नंबर ऑफ मोल क्या होगा। अब बात दूसरी आती है वॉल्यूम की। यस राइट, वेरी गुड बेटा। तो वॉल्यूम भी जो निकालेंगे, पहला सॉल्यूशन V1 वॉल्यूम लेकर के आ रहा था और दूसरा सॉल्यूशन V2 वॉल्यूम लेकर के आया, तो ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हुआ इसका नेट वॉल्यूम ये निकल गया। तो अब आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी निकल गए और ये वॉल्यूम भी निकल गए। तो इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना है, इसकी मोलरिटी को हमने कैपिटल रेड M से देखिए रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, जिसको हम यहाँ पर डार्क से सर्किल किए हुए हैं। तो इसको अगर निकालिएगा तो वही फॉर्मूला निकालेंगे मोलरिटी का, नंबर ऑफ मोल बटा वॉल्यूम इन लीटर। तो टोटल नंबर ऑफ मोल N टोटल हो गया और वॉल्यूम है V1 प्लस V2। अब N टोटल को जो लिखिएगा तो N टोटल क्या है, NH2SO4 और प्लस NHNO3, तो दोनों को ऐड कर दिए। देखिए यहाँ पर सेकेंड स्टेप में अब NH2SO4 का वैल्यू पीछे हम बता चुके हैं, यहाँ पर NH2SO4 बराबर है M1 V1 और नंबर ऑफ मोल ऑफ HNO3 है M2 V2। वही बेटा कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 की जगह पर आप देखिए M1 V1 लिखे और नंबर ऑफ मोल ऑफ HNO3 की जगह पर M2 V2 लिखे, और ये पूरा रिजल्टिंग सॉल्यूशन का आपको मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला आ गया। कोई दिक्कत किसी को इसमें बताइए? किसी को कोई कंफ्यूजन है बोलिएगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बहुत अच्छे बेटा, एकदम क्लियर होना चाहिए, इसीलिए इसको 2 बार रिपीट कर दिए हैं। अब आपको एक तो क्वेश्चन दे रहे हैं, और एक बात और याद रखना कि वॉल्यूम चाहे आपको मिलीलीटर में ही क्यों ना रहे, या वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर क्यूब में ही क्यों ना रहे, उसको लीटर में चेंज मत कीजिएगा, उसी रूप में ले लीजिएगा। जैसे कल बताए थे कि अगर ml को लीटर में चेंज करिएगा तो नीचे 1000 आ जाता है, वो कट ही जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको चेंज मत करना, जैसे हो वैसे ही यूज कर लेना है। अब चलिए इसे क्वेश्चन दे रहे हैं और मैं होप करता हूं कि आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलरिटी। 4 क्वेश्चन होगा इसमें, हम 2 क्वेश्चन करवा देते हैं। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ, है ना, द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन obtained by, ठीक है बेटा, मिक्सिंग। पहला ए में देखिए, मिक्सिंग 100 सीसी का मतलब सबको समझ में आता है सेंटीमीटर क्यूब, ऑफ 0.2 m H2SO4 विथ, इसके साथ 50 सीसी ऑफ 0.1 m HCl। ये 2 सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन यहां दिखाई दे रहा है 100 सीसी उसका वॉल्यूम है और मोलरिटी 0.2 है, 2 m है। वो कौन सा सॉल्यूशन है? H2SO4 का। इसके साथ मिलाया गया है 50 मिलीलीटर वॉल्यूम वाले 0.1 m HCl सॉल्यूशन को। इसका आपको निकालना है मोलरिटी। निकल जाएगा? बताइए, आसान है कि टफ है? ये जल्दी बताएंगे, आसान है या टफ है? ये आसान है सर। हाँ, क्या बात है। तो इसको इसका जब आंसर निकालेंगे बच्चों, एकदम आराम से आंसर निकालिएगा। इसको वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में है,
इसको लीटर में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। बातें समझ में आ गई। यहाँ V1 बराबर बेटा हो गया 100 सीसी और M1 जो है ये बराबर बेटा हो गया आपका 0.2 m। ध्यान से देखिएगा। और V2 बराबर दिए हुए है 50 सीसी। इसको चेंज मत कीजिएगा लीटर में, जैसे वैसे यूज कर लीजिएगा, कोई चेंज नहीं। V1 V2 के जगह पर आप जैसे पुट करिएगा वैसे ही डायरेक्ट पुट कर देना है, कोई चेंज करने की 0.2 किसी आएगा यूनिट। सर। हाँ ये हो गया 0.1 m। क्या बात है, हमको लगता है कि गजबे तुम लोग बना रहे हो जी। अब इसको एक बार थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं जी अच्छे से। अब देखिए m निकालना है, तो m बराबर जो हम लोग करते हैं तो फॉर्मूला है M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये है M1 है आपका 0.2 और V1 है 100 का, प्लस M2 है 0.1 और V2 है 50 का, डिवाइडेड बाय कर लेंगे 100 है V1 और V2 है 50, ये प्लस करके 100 प्लस 50। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा 20 डायरेक्ट। देखिए यहाँ से देख रहे हैं, अब प्लस ये आ गया आपको 5। देखिए तो कोई किसी को डाउट है इसमें, ऊपर जो हम किए हैं ऊपर वाले को, इसको करेंगे ना। 0.2 में 100 को यस मल्टीप्लाई सर। कीजिएगा तो 20 आएगा, और 0.1 को 50 में करेंगे तो 5 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय हो गया 150। तो कितना होगा 25 बाय 150, काटिएगा तो कितना आएगा 1/6 m आएगा। बताइए 25 6 होता है ना 150, डायरेक्ट यस कट कर सर। दिए किसी को। वॉल्यूम सर, V2 का वॉल्यूम कितना था सर? ये देखो ना बेटा, यहाँ बैक करो, यहाँ देखो फिगर में लिखा हुआ है V2 देखिए कितना है 50 सीसी है ना, 50 है, 50 देख रहे सीसी। हो। यस। हाँ अब ऐसे बना बाय। लेंगे। किसी को कोई डाउट है बताइए। पुट नो एंड सर। गेट है ना, इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं, एकदम पुट एंड गेट का रहता है, ज्यादा दिमाग इधर उधर नहीं घबराने की जरूरत, हम लोगों को आराम से बना लेंगे हम लोग। अब यही अगर रिएक्टिव होता है तो उसके लिए भी बताएंगे। अब नेक्स्ट जो आपको बता रहे हैं, मोलरिटी आपका समझ में आ गया है आप लोगों को, तो अब जो आप लोगों को बताएंगे उस पॉइंट पर भी हम लोग ध्यान देंगे। अब जो बताने वाले हैं वो क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा। अब एक नया फोर्थ हो गया था, फिफ्थ में नया टॉपिक यहाँ पर है, इसका नाम हो जाएगा मोलालिटी। मोलालिटी, इसको हम बताए थे आपको कि मोलालिटी को ही शॉर्ट टर्म में हम लोग मोलल पढ़ते हैं बच्चों। ये आपका नया टॉपिक बनेगा, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। मोलालिटी भी आपको समझ में आ जाएंगी। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके बियॉन्ड है जिसको आप नहीं समझ सकते। तो चलिए बच्चों, इसको आज हम शुरू कर रहे हैं। ये मोलालिटी क्या किसको कहेंगे, इसको इसके बारे में कहा जाता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ध्यान देना है, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम और 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब किसी भी सॉल्यूशन के 1000 ग्राम या 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट रहेगा किसका, सॉल्यूट का, है ना, उसका अगर आपने कैलकुलेशन कर दिया है 1000 ग्राम में कितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है, तो वही आपकी जो है क्या कहलाएगी, मोलालिटी। तो बच्चों याद रखना है, दो चीजों की आवश्यकता होगी इसमें हम लोगों को। एक तो आवश्यकता हो जाएगी क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की, और दूसरी आवश्यकता हो जाएगी मास ऑफ सॉल्वेंट की। बातें समझ में आ रही है। चलिए एक फिगर दे करके आप यस लोगों को सर। फिर से, हाँ बहुत आसानी से समझना बेटा, एकदम हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इतने अच्छे से इसको समझिए ताकि स्मूथली आप क्वेश्चंस को बना लें, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ही ना हो उसमें। ये देखिए एक तरह का सॉल्यूशन इसमें हम तैयार करेंगे, जिसमें कि ये जो है ग्रीन कलर का जो है बड़ा बड़ा सा पार्टिकल हम दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है इसमें भी। ये सभी पार्टिकल्स जो हैं ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा। एकदम समझिए इसको अच्छे से, ठीक है। और इसी में ब्लू कलर का जो देंगे, ध्यान रखिएगा,
ये ब्लू कलर का जो, सॉरी ये येलो ले रहे हैं, येलो ये येलो कलर जो ले रहे हैं, ये सारे येलो कलर जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स को। ध्यान से देखिएगा, ये सारे येलो कलर जो हैं आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। घबराने की सख्त जरूरत, कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, इसमें कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। तो ये जो ब्लू कलर का हो गया, इसको हम लोग नाम दे देते हैं सॉल्यूट, इसको कह रहे हैं सॉल्यूट ए, याद रखना है। और ये जो ग्रीन कलर है आपका, इसको हम नाम दे देते हैं सॉल्यूट ए, मत कहिए इसको, आप सॉल्यूट बी कह दीजिए, अच्छा रहेगा। ये जो है ना ब्लू कलर का, इसको आप कह दीजिए सॉल्यूट बी कह दीजिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि सॉल्वेंट को हम लोग अभी तक ए मानते हुए आपको समझाए हैं, तो अच्छा रहता है, तब आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। और ये जो है आपका ग्रीन कलर का, ये सॉल्वेंट है, और इस सॉल्वेंट का नाम है ए, याद रखना है। अब इसमें देख लीजिए आप लोग, मान लीजिए कि जो ये सॉल्यूट है, इसका जो आपको मास दिया गया है ये mb ग्राम है, ध्यान से देखिएगा। और ये जो सॉल्वेंट है, इनका जो मास दिया गया है ये ma ग्राम है। तो चलिए, हमको सॉल्वेंट का मास ग्राम में चाहिए, ऑलरेडी हमको दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। निकालने क्या है, देखो मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता चल गया, क्या चाहिए आपको, देखिए किसको सर्किल कर रहे हैं हम लोग, रेड कलर से किसको सर्किल किए हैं, क्या चाहिए बताइए, मोल चाहिए। क्या चाहिए, हाँ मोल चाहिए सॉल्यूट का। तो आप सॉल्यूट का जो मोल निकालेंगे, यहाँ जो क्वेश्चन में दिया जाता है जो भी मास, उसको हम लोग पढ़ते हैं गिवन मास। गिवन मास इसका दिया हुआ है, सॉल्यूट जो आपका ये है बी, इसका जो गिवन मास दिया हुआ है देख रहे हैं आप लोग, ये mb ग्राम दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए ध्यान से थोड़ा सा, कि आपका जो ये सॉल्यूट है, हम यहाँ ले लेते हैं लेट द मोलर मास, क्योंकि हमको मोल चाहिए तो मोलर मास चाहिए। लेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बी, ये जो दे दिया आपका, ये आपको दे दिया mb ग्राम पर मोल, याद रखना, ये आपको दे दिया गया। नहीं भी दिया जाएगा तो आप लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि हर एक सॉल्यूट का आप मोलिकुलर फॉर्मूला जानते हैं, और हर जिस चीज का आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानते हैं उसका तो मोलर मास आप आसानी से निकालते हैं, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं होती है आप लोगों को। तो बच्चों देखिए क्या करना है, यहाँ पर आप जो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, यहाँ निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये हम लोग बी निकालेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबल NB लगा दे रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो गिवन मास बाय ले लेंगे हम लोग मोलर मास mb, निकल गया नंबर ऑफ मोल्स। अब कैलकुलेशन करना है, आसानी से कर देंगे, क्यों बेटा, क्योंकि आपको तो सॉल्वेंट का मास दिया ही हुआ है, तो आसानी से कर दीजिए। अब कैलकुलेशन की बात अगर हम लोग करें, चलिए कैलकुलेशन पर चलते हैं। इन, यहाँ देखिए कितना ग्राम आपको सॉल्वेंट है, ये ma ग्राम है, देख रहे हैं ना, ये सॉल्वेंट का मास है, दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। ये जो ma ग्राम लिखा हुआ है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है। तो ma ग्राम जो मास ऑफ सॉल्वेंट है, इसमें जो सॉल्यूट की मात्रा है ये nb है। इन ma ग्राम सॉल्वेंट, जो आपको सॉल्यूट दिया गया है ये nb मोल्स है। देयरफॉर इन किस में निकालना है, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसमें निकालना है सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल। तो कितना आ जाएगा, NB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MA आएगा, बताइए ये आएगा ना। आपने 1000 में निकाल लिया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को, निकल गया ना 1000 मास ऑफ सॉल्वेंट में, बताइए यस सर। निकला। हाँ, तो बेटा ये जो निकल के आया, इसी का जो है केमिस्ट्री की भाषा में इसको एक स्पेशल नेम दिया गया है, वो नेम है मोलालिटी। तो मोलालिटी बराबर जो आपको फॉर्मूला हो गया, ध्यान से देखिएगा, NB को पढ़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इनटू यहाँ पर ले लेंगे 1000,
और डिवाइडेड बाय जो नीचे में लिखिएगा आप, तो ये Ma जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, इन ग्राम में, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों आप लोग समझ गए, मोलालिटी के लिए आपका एक स्पेशल फॉर्मूला आ गया, उसको आप अच्छे तरीके से जान चुके हैं। ये मोलालिटी के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला आपने यहाँ पर देखा, कब, जब आपका जो मास ऑफ सॉल्वेंट हो ग्राम में हो तब। बातें समझ में आ गई। इसी के लिए अब आगे देखिए, अगर केजी में हो, मान लीजिए आपका जो सॉल्वेंट का मास है केजी में, तो आप कितना केजी में निकालिएगा, यहाँ देखिए तो क्या लिखा हुआ है, 1 केजी में निकालेंगे ना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में होगा तो आप 1 केजी में निकालिएगा कि 1 केजी सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे बताइए। हाँ हेलो, हाँ थोड़ी देर में बात करें सर, क्लास ले रहे थे अभी ऑनलाइन, थोड़ी देर बाद जी। हाँ हाँ 8 बजे के बाद, जी सर, जी सर, जी सर, ठीक ठीक। तो बच्चों बातें समझ में आ रही है, हमारी आवाज आ रही है, बताइए, बातें समझ में आ गई। हाँ अब क्या करेंगे बेटा, हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में दिया जाए तब क्या करेंगे। अब आइए उसके लिए दूसरा केस हम ले लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, इफ द, ये स्पेशल केस है, इसको हम स्पेशल केस के अंदर रखेंगे। स्पेशल क्या है कि आपका जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो आपको केजी में दिया जाए। इफ द मास ऑफ सॉल्वेंट ए, मास ऑफ सॉल्वेंट ए है ना, इक्वल टू आपको दे दिया जाए, इक्वल टू Ma kg, ये दे दिया जाए, तब जो आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन का रूट ही चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स कि इन Ma kg सॉल्वेंट, इन Ma kg सॉल्वेंट जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है ये Nb मोल सॉल्यूट है, Nb मोल सॉल्यूट है आपका। देयरफॉर कितना में निकालना है यहाँ पर, इन 1 kg सॉल्वेंट इसमें निकालना है। तो इन 1 kg सॉल्वेंट में अगर आप करेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया Nb, इनटू यहाँ 1 करेंगे और डिवाइडेड बाय मास ऑफ जो सॉल्वेंट होगा ये Ma हो जाएगा। तो ये जो देख रहे हैं, ये जो निकाले आपने केजी में अगर सॉल्वेंट का मास होगा उस समय में इसके लिए फॉर्मूला एक अलग टाइप का हो गया है ना, मोलालिटी के लिए। इस समय फॉर्मूला मोलालिटी के लिए जो हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, मोलालिटी इक्वल टू जब लिखेंगे यहाँ पर लिखना होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइडेड बाय जो करना होगा सिर्फ आपको क्या करना होगा बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर केजी में सॉल्वेंट का मास रहे ये फॉर्मूला नया वाला एस्टैब्लिश होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। अब जो चीजें हैं ये दूसरी फॉर्मूला आपके लिए एस्टैब्लिश हो गया ये। अब इससे अगर इसका यूनिट निकालिएगा तो नंबर ऑफ मोल का तो यूनिट मोल ही होता है एसआई यूनिट, और मास का केजी है, तो एसआई यूनिट अगर देखा जाए तो मोलालिटी का एसआई यूनिट जो हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ मोलालिटी ये हो जाएगा मोल पर केजी। किसी कोई डाउट है इसमें, बोलिए। एसआई यूनिट ऑफ मोलालिटी, हम एसआई यूनिट लिख रहे हैं, बताइएगा, किसी कोई डाउट है, बोलिए। एसआई यूनिट ऑफ मोलालिटी नहीं है, क्यों बेटा, क्योंकि ऊपर में मोल है तो मोल लिख दीजिए, और नीचे में केजी हो गया इसको पर केजी लिख दीजिए, तो मोल पर केजी इसका एसआई यूनिट हुआ। और इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड बाय, या इट इज एक्सप्रेस्ड इन, इसको जो एक्सप्रेस्ड करेंगे, एक्सप्रेस्ड इन स्मॉल एम, स्मॉल एम में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजें आपको शुरू से बताते हुए आए हैं, जैसे एक क्वेश्चन के रूप में देखिएगा इसको, व्हाट इंफॉर्मेशन, व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम, डू वी गेट फ्रॉम, ध्यान देना है, ठीक है, 2m
स्मॉल m लिख रहे हैं, कैपिटल M का मीनिंग अलग होता है, 2m ऑफ NaOH सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, इससे कौन सा इंफॉर्मेशन मिलेगा, थोड़ा ध्यान देना है हम लोगों को। देखिए बेटा, इससे कौन सा इंफॉर्मेशन मिलता है। सबसे पहले सॉल्यूशन का नाम क्या है, NaOH सॉल्यूशन नाम है ना, बताइए इस सॉल्यूशन का नाम क्या है, बोलिएगा। हाँ, तो NaOH इसमें क्या हुआ, NaOH इसमें क्या हो गया, बताइएगा, इसमें NaOH क्या हो गया, बोलिए। हाँ, इसमें NaOH जो हो गया ये आपका सॉल्यूट हो गया, तो सॉल्यूट का नाम हो गया NaOH। और सॉल्वेंट आपको नहीं दिया हुआ है, तो सॉल्वेंट किसको मानते हैं हम लोग, नहीं दिया जाता है तो बताइएगा, H2O। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2m लिखा हुआ है इसका मीनिंग निकाल रहा है, इस 2m का मीनिंग यहाँ देखिए, 2m ऑफ NaOH सॉल्यूशन मतलब हो गया, सॉल्यूशन मीन्स, ठीक है, 2 moles of solute NaOH is present in 1000 gram mass of solvent। जो 1000 ग्राम मास सॉल्वेंट का है उसमें 2 मोल H2SO4 प्रेजेंट है। बातें समझ में आ गई, बोलिए, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो बेटा, फिर से एक बार इसको शुरू से समझो, यहाँ पर देखो, यहाँ आ जाओ, मैंने यहाँ बताया ये मोलालिटी, ये एक नया टर्म है। मोलालिटी को ही दूसरे शब्द में हम लोग पढ़ते हैं मोलल। प्रणय तुम समझ रहे हो, बोलो। शशांक, उपाध्याय जी, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर जो है ये मोलालिटी टर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब मोलल होता है। ये हो गया क्या, इसका डिफिनेशन यहाँ पहले देख लीजिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम और मतलब या 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट में या 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट में जो आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का कैलकुलेशन करेंगे तो वही उसकी क्या कहलाएगी, मोलालिटी। क्या कहलाएगी वो उसकी, मोलालिटी। ध्यान देना है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसको समझाने के लिए एक रेड कलर का ये बीकर ले लिया है। इसमें जो ग्रीन कलर से देखिएगा, मैंने सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किया, इसका नाम रखा सॉल्वेंट ए। और ये जो येलो कलर है इसका नाम मैंने रखा सॉल्यूट बी। सॉल्यूट बी का जो मास आपको क्वेश्चन में दिया जा रहा है ये MB ग्राम। हम ये तरीका बताते हैं कि आप मोलालिटी तक कैसे पहुंचोगे, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो सॉल्यूट जो बी है उसका मास है MB ग्राम, और सॉल्वेंट जो ए है उसके मास को यहाँ पर देखिए कैपिटल MA ग्राम लिया गया। यहाँ पर जो सॉल्वेंट ए है उसका मास स्मॉल MA ग्राम है, सॉरी, ठीक है। तो आपको देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट तो मिल ही चुका है, ये तो आप जान ही रहे हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, आपको चाहिए का, आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को निकालने के लिए हम सभी को, चूंकि मोल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, सॉल्यूट हो सॉल्वेंट हो सबका हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया कि जो आपका ये मोलर मास है ऑफ सॉल्यूट बी, इसका मोलर मास को मैंने लिखा MB ग्राम पर मोल, देख रहे हैं। अब मोल निकालना है, जो सॉल्यूट बी है उसका मोलर मास मैंने लिखा कैपिटल MB ग्राम पर मोल। अब मोल निकालिएगा, तो मोल निकालने के लिए बचपन से आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, किसी भी चीज का मोल मास से अगर निकालते हैं तो गिवन मास बाय उसका मोलर मास करते हैं, वही किया। तो नंबर ऑफ मोल इसका आपको जो आ गया NB मोल आ गया, NB मोल आ गया है। अब देखिए इन MA ग्राम सॉल्वेंट में MB मोल्स जो है सो सॉल्यूट प्रेजेंट है,
तो 1000 में कितना होगा उसी को निकाले, तो फॉर्मूला समझ में आ रहा है। ये देखिए NB ऊपर चला गया, इंटू 1000 यहाँ पर देखिए आ गया है, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट Ma आ गया। ये जो Na है ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी को मैंने वर्ड में यहाँ पर लिखा है कि मोलालिटी इज इक्वल टू जो करना होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये करना होता है। बातें समझ में आ रही है? बताइए, यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन? बोलिए, कोई कंफ्यूजन है? नो सर। हाँ, अब ध्यान से देखो, उपाध्याय कहाँ है? उपाध्याय बोलो जल्दी से। आप आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें देखिए, इसका एक स्पेशल केस आता है, इसको थोड़ा हम स्टार मार्किंग भी कर देते हैं कि अगर आपको जो सॉल्वेंट ए है उसका मास अगर आपको ये केजी में दे दिया गया, तो केजी में अगर देगा तो आपको सॉल्वेंट के 1 केजी में नंबर ऑफ मोल्स को निकालना है। तो अगर Ma केजी में रहता मास, मान लीजिए सॉल्वेंट का, इन Ma केजी सॉल्वेंट जो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल है वो तो NB मोल है, तो 1 केजी में आएगा तो NB इंटू 1 बाय Ma। तो ये NB जो है ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और Ma जो है ये मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मोलालिटी का एक और फॉर्मूला हो गया। इसी से हमने SI यूनिट बनाया। तो मोल के लिए जो लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए वो मोल ही लिखा जाता है, और मास के लिए केजी है, तो फॉर्मूला आ गया कि आपको मोल पर केजी SI यूनिट में, जिसका हो जाएगा उस फॉर्मूला के हेल्प से, कि अभी कुछ देर पहले पीछे वाले में बताए हैं, यूनिट हो गया मोल ऊपर में पर केजी। इसको जनरली आपको मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसी से एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे दिए कि व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम 2 स्मॉल m ऑफ NaOH सॉल्यूशन। तो मैंने कहा कि कभी भी इस तरह के स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करिए तो आप पहले अपने दिमाग में लाइए कि आपका सॉल्यूट क्या है। तो सॉल्यूट मैंने कहा NaOH है, और आपका जो सॉल्वेंट है ये आपका वाटर है, ठीक है। अब इसका मीनिंग मैंने लिखा, ये 2 जो स्मॉल m है इसका मीनिंग मतलब होगा कि 2m ऑफ NaOH सॉल्यूशन मींस क्या हुआ, ये देखिए यहाँ लिखे हैं। ये सब मीनिंग जानिए, क्योंकि इंटर कन्वर्सन पूछता है, कभी कभी मोलालिटी से आपको मोलालिटी पूछ दिया जाएगा, तो ध्यान देने वाली बात है। समझ में आ गई बातें? तो ये बातें समझ में आ गई। अब आगे देखिए क्या कर रहे हैं, आगे हम लोग जो कर रहे हैं तो उसमें क्या निकला कि नंबर ऑफ मोल्स जो NaOH का निकला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, अगर आपको मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना निकला हुआ है, यहाँ पर 2 मोल लगा हुआ है, ये 2 मोल है। तो इससे आप क्या करेंगे, इसके मास निकालेंगे। तो मास ऑफ जो NaOH होगा, ध्यान से देखिएगा, मास ऑफ NaOH ये हो जाएगा 2 मोल है, तो 2 इंटू इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास करते हैं तो 40 ग्राम पर मोल होता है। तो मोल मोल कट जाएगा तो इतना ग्राम हो जाएगा, तो 80 ग्राम निकला। और ये NaOH जो है ये आपका सॉल्यूट का काम कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। और सॉल्वेंट का जो मास है जिसको आपने वाटर माना है, उसका तो मास ऑलरेडी आपको कितना दिया हुआ है, 1000 ग्राम तो दे ही दिया है। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा है? तो सॉल्यूट का भी मास आपको पता चल जाता है और सॉल्वेंट का भी मास पता चल जाता है। इसके बेसिस पर आप मास ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ जो सॉल्यूशन हो जाएगा NaOH सॉल्यूशन, जो अभी एग्जांपल में दिए हुए थे, अगर इसकी बात करें, ये बराबर होगा मास ऑफ सॉल्यूट 80 है और सॉल्वेंट का मास है 1000। तो 1000 प्लस क्या करेंगे, ये 80 कर लेंगे, ये आपको आ जाएगा, है ना, 1080 ग्राम। देखो इससे मास ऑफ सॉल्यूशन भी आपका निकल गया। अगर इसी से कहता कि मोलरिटी निकालिए, तो मोलरिटी के लिए हमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर हमको दे दे तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बताइए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बोलिए। निकाल सकते हैं ना, कि नहीं यस निकाल सर। सकते? हाँ, एग्जैक्टली हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आप निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। तो ये सारी चीजें जो आपको मैंने बताई है कि कैसे मोलालिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट किया जाए, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो ये मोलालिटी से संबंधित बातें आपको बता दिए। अब एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग इसको थोड़ा सा बनाइए। जैसे अभी एक क्वेश्चन हम देंगे आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वो क्वेश्चन है फाइंड द, ये सेम चीज स्टेटमेंट को हम क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं, फाइंड द मोलारिटी ऑफ 2m, देखिए यहाँ स्मॉल m लिखे हैं,
of NaOH solution having or density of 1.10 ग्राम पर ml। ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक 2 स्मॉल m जो है इतने मोलालिटी का NaOH सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी मतलब ये पूरे इंटायर सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, वो इतना दे दिया गया है। तो कहता है उसका मोलारिटी निकालिए। निकाल सकते हैं? बताइए। अगर पीछे वाला स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया है तो आप इसको आसानी से निकाल लेंगे। निकाल लीजिएगा, नहीं निकाल लीजिएगा? बताइए। यहाँ इसका मतलब तो समझ रहे हैं, 2m ऑफ NaOH सॉल्यूशन, इसका अभी जस्ट पीछे मीनिंग बताया है ना। इसका मतलब क्या हुआ आपको पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया। बातें समझ में आ रही बच्चों? देखिए यहां से मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हो गया NaOH, ये आपके कितने आ गए? बताइए कितने मोल्स आ गए? 2 मोल्स। समझ में आ रहा है? कितने मोल्स आ गए इसमें? बताइए। 2 moles। और इसका जो ये तो समझ में आ गया। और दूसरा चीज आपको ये बताता है कि जो मास ऑफ सॉल्वेंट है, पीछे बताए थे मास ऑफ सॉल्वेंट इस समय कितना लेते हैं हम लोग? 2m कितना मास ऑफ सॉल्वेंट को दे रहा है? मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को नहीं कुछ है तो वाटर कितना माने थे आप? बताइए। 1000 ग्राम लिए थे हैं। अब आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चूंकि आपको निकालना है मोलारिटी, तो मोलारिटी का फॉर्मूला बताए थे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। तो आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को करने के लिए आपको उसका मास चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? मास, है ना। ये जो देखिए डेंसिटी लिखा जाएगा है। तो हाँ ध्यान 0.9 से है देखिएगा, सर। इसको देखते हैं। पहले देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालिएगा तो देखो डेंसिटी बराबर लिखते हैं मास बाय वॉल्यूम। तो मास आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन का कितना, पीछे देखे थे कितना सॉल्यूशन का मास हुआ है तो पता नहीं है। यहाँ लिखेंगे हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ लिख रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, तो ये तो निकालना पड़ेगा ना। मास ऑफ सॉल्यूशन तो अभी है ही नहीं क्वेश्चन में। अब बटा क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि वॉल्यूम बराबर डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम लिखते हैं, तो वॉल्यूम बराबर हो गया मास बाय डेंसिटी। यहाँ लिखेंगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको पता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन तो पता नहीं है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना कैसे निकालिएगा? सॉल्वेंट का तो मास यहाँ पता है आपको, अगर आपको सॉल्यूट का मास पता चल जाए तो आप निकाल लीजिएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? थोड़ी सी जगह ऊपर में है, यही लिखते हैं हम, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ जो हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे 2 मोल सॉल्यूट है NaOH, बताइए आप ही लोग। तो मास ऑफ सॉल्यूट NaOH जो हो जाएगा 2 मोल का हो जाएगा 80 ग्राम। पीछे बताए थे ना, तो पूरे सॉल्यूशन का मास भी निकल गया ना। देखिए 1000 ये है सॉल्वेंट और 80 ग्राम आपका क्या आ गया? सॉल्यूट। देख रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आपका आ गया। वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन हो गया, ध्यान से देखिएगा तो आराम से बना लीजिएगा इसको। ये हो गया मास कितना हो गया? 10,080, मतलब कि कितना? 1080 और डिवाइडेड बाय डेंसिटी है 1.1, है ना, 0 ग्राम पर ml। इतना ml इसका वॉल्यूम आ गया। नाउ मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए। अब तो हो गया जी, मोल तो आपको पता ही है। मोल कितना है? 2 है, इंटू यहाँ पर 1000 कर लीजिएगा और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 1080 डिवाइडेड बाय 1.10। अब इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएंगे सॉल्व? बताइए हो जाएंगे ना? हैं? अब ऐसे सॉल्व होगा, ये कर ले गया, इसको सॉल्व हो जाएगा, ये आप लोगों से हो जाएंगे? बताइए इसको कर लीजिएगा ना सॉल्व, बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए इसको सॉल्व कर सकते हैं ना? हो Yes, जाएंगे sir। सॉल्व? हाँ कुछ है ही नहीं, इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए। ये जो निकलेगा यही आपका मोलरिटी आएगा। देखो कुछ नहीं है, मैंने कल भी बताया था कि सिर्फ कैलकुलेशन करने की जरूरत हो जाती है। छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी बड़ी चीजें तो है भी नहीं। इसको आप कैलकुलेट करके आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा तो सारी बातें आपको समझ में आएंगी, नहीं तो फिर मुश्किलें आती हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत हो जाती है।